रामायण में एक सुंदर वर्णन है। भगवान राम और लक्ष्मण इस महाकाव्य रामायण के दो मुख्य पात्र हैं। एक बार श्री राम को एक विष बाण लगा। एक विष बाण लगा और उनके भक्त गरुड़ ने उनके जीवन की रक्षा की। परंतु बाद में गरुड़ के मन में एक शंका उपजी। आज तक मैं सोचता आया कि भगवान ही सबके रक्षक हैं, वही मुश्किल में सहायता करते हैं। परंतु आज यदि मैंने उन्हें बचाया न होता तो मर ही गए होते हो। आज उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी, अर्थात मैं उनसे अधिक बलशाली हूँ। यह जिन्हें मैं असाधारण ईश्वर समझता था, ये तो मेरी मदद बिना साधारण व्यक्ति की तरह आज मर जाते। ये भ्रम हो गया उसे। अब मैं इनकी शरण में कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने तो इनको बचाया है। इस संदेह रूपी कीड़े ने गरुड़ को इस संदेह रूपी कीड़े ने गरुड़ के मन को बहुत विचलित कर दिया। अब तो उसका संदेह पक्का हो गया कि ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते। तुम्हें पता है कि जब संदेह किसी के मन को इस तरह काबू कर लेता है तो उसकी चेतना नीचे गिरने लगती है। संदेह सचमुच ही व्यक्ति को पूरी तरह नष्ट कर सकता है और ना ही भीतर के आध्यात्मिक जगत में उसकी गति होती है। ऐसे ही संदेह से भर गए गरुड़ जी। गरुड़ की सारी श्रद्धा डगमगा गई। इस कारण बहुत ही परेशान हुए। क्या करे? अब वह क्या करे? वह इन विचारों के साथ श्री राम का सामना नहीं कर सकते थे और उनसे अपने मन के इन विचारों को खोल नहीं सकते थे। इसलिए वे चुपके से नारद मुनि, जो दिव्य प्रेम के व्याख्याता थे, भक्ति सूत्रों के जन्मदाता हैं, के पास गए और उनसे अपने मन की व्यथा सुनाई। नारद जी ने गरुड़ जी को हिमालय पे रह रहे काकभूषुंडी जी के पास शिक्षा लेने को भेजा। म्यूट रखा। अब गरुड़ तो पक्षियों के राजा छोटे से कौवे के चरणों में कैसे झुके। परंतु ये कथा बड़ी रोचक है। जब तुम अपने से भी नीचे व्यक्ति के समक्ष झुक जाते हो तो तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। गरुड़ भी अपने संदेह के निवारण हेतु कौवे के चरणों में झुक गया। कौवे ने कहा, तुम भी कितने मूर्ख हो। तुम यही नहीं देख पाए कि तुम्हारे स्वामी श्री राम ने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए एक सुंदर अवसर दिया।
उनका तुम पर अगाध प्रेम था, अतः अपने को असहाय बनाकर तुम्हें सहायता का अवसर दिया। उनकी जीवन रक्षा की अति सुखद अनुभूति की प्रतीति करवाई। भगवान तो सारे जगत के रक्षक हैं, उन्हें तुम क्या बचाओगे। इस तरह कौवे ने गरुड़ जी को इस ज्ञान का सुंदर उपदेश दिया। ऐसा सुनकर गरुड़ का अहंकार खत्म हो गया और फिर से भगवान राम के श्री चरणों में आ गया। इस प्रकार गरुड़ की विनम्रता वापस आ गई। विनम्रता हमारी आत्मा की पूर्णता का द्योतक है। बहुत सुंदर पंक्ति। क्रोध तो तुम्हारे चैतन्य की एक विकृति मात्र है और वह तुम्हें नीचे की ओर ले जाती है, इसलिए इसे पाप कहा है। परंतु विकार तुम्हारी चेतना पर उथले रूप से छाए बादलों की भांति हैं। वे कोई गहरे नहीं बैठे हैं। भारत में एक पुरानी कहावत है कि पापों को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा दो। जैसे तुम्हारे शरीर से बाहर की धूल मिट्टी साबुन से धुल जाती है, वैसे ही पाप भी धुल जाएंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ ऊपर लगी धूल मिट्टी के समान हैं। हृदय से निकली एक प्रार्थना ही तुम्हें सारे भूतकाल के पापों से मुक्त करने में पर्याप्त है।